Good morning, all of you. Question is, let D 3 minus 2 E minus 3 coordinate of E minus 3 1 and F 4 minus 3 be the midpoint of the sides BC, CA, AB respectively, of triangle ABC. Then find the coordinate of the vertices ABC. First of all, draw a triangle ABC, coordinate of A, coordinate of B और coordinate of C फाइंड करना है, जिसको और दिया हुआ है। हम मान लेते जो फाइंड करना है वर्टिसेस ए बी सी, मान ले वर्टिसेस ऑफ ए x1 y1, vertices of B x2 y2 and vertices of C x3 y3। अगर आप इस तीनों कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लें तो आपका सॉल्यूशन यहाँ फाइंड हो जाएगा। ओके, DEF be the midpoint of the side BC, and D is the midpoint of BC. This is BC, this is the midpoint. E is the midpoint of CA. यहाँ midpoint दे दो CA. E is the midpoint of CA, and F is the midpoint of AB. This is the midpoint of F. Midpoint is this side, BD is equal to DC, and given the coordinate of D is 3 minus 2, coordinate of E minus 3 and 1, or coordinate of F is 4 minus 3. Let vertices of A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3। तो आप जहां से फाइंड करो F is the midpoint of BC. F is the midpoint of BC। यहां पर मिड पॉइंट ऑफ फॉर्मूला आप जानते हैं। अगर ये x1 y1 है, दिस कोऑर्डिनेट इज x2 y2 और f इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर ये x और y है, we know that x is equal to x1 plus x2 by 2 और y is equal to y1 plus y2 by 2। हम एक लाइन का केवल मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। मिड पॉइंट F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। हाँ बोलो। हाँ चलिए आप देख लेना, लास्ट में मिला रहेगा, है ना? कैसे हम फाइंड कर रहे हैं? तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला से x इज इक्वल टू, इसको x मान लीजिए, x1 plus x2 by 2, y is equal to y1 plus y2 by 2। अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ x 4 इक्वल टू x1 plus x2 by 2, but similarly y is equal to y is minus 3 y1 y2 by 2। ये समझ में आ गया? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x1 plus x2 is equal to 1 into 4, 4, यहाँ पर 2 था, यहाँ है x1 plus x2 by 2, तो 4 into 2 8, और इसको क्रॉस करेंगे y कोऑर्डिनेट को, तो y1 plus y2 इक्वल टू -3 and 2 -6। क्या हो गया? -6। तो जैसे आप x इक्वल टू फाइंड किए, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू इसका डबल हो जा रहा है, y1 प्लस y2 -3 का डबल हो गया, यानी -6। सिमिलरली हम BC लाइन से अगर निकालें तो बता सकते हो x2 प्लस x3, x2 प्लस x3, अब हम इतना लिखा नहीं है, डायरेक्ट लिख रहे हैं, x2 प्लस x3 इक्वल टू क्या होगा? 3 into 2 6 होगा, इक्वल टू 6। y2 प्लस y3 तो ठीक पढ़ ले रहे हैं, y2 प्लस y3 इक्वल टू, यहाँ y का वैल्यू -2 है, तो -2 into 2 -4। एक हम फार्मूला से दिखा दिए, मीन पॉइंट का फार्मूला से, दूसरा हम सिमिलर में लिख दिए। फिर जब आओगे AC में, तो -3 इज द मीन पॉइंट ऑफ AC, ये कॉम्प्लीट यदि x है तो x1 प्लस x2 by 2, x2 के प्लेस पर 3 है, तो x1 प्लस x3 इक्वल टू क्या होगा? -3 into 2 -6। y1 प्लस y3 इक्वल टू क्या होगा? 1 into 2 2 होगा। अगर आप 3 मीन पॉइंट था, एक D था, एक E था और एक F था, तीनों मीन पॉइंट से फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन फाइंड करें। अगर आप ये समझ गए हैं तो आगे आपका कोऑर्डिनेट निकालना आसान हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। एडिंग इक्वेशन, इस दोनों को ऐड कर दो। अगर देना है नाम तो लिख सकते हो इक्वेशन 1 2 3, या डायरेक्टली आप लिख सकते हो। यहाँ पर क्या होगा, दोनों तरफ हम LHS और इसको सम करें तो देखो x1 प्लस x1 2 टाइम्स है, x2 प्लस x2 आल्सो 2 टाइम्स, x3 प्लस x3 2 टाइम्स, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू, अब इधर ऐड करो, -6 प्लस 6 0, क्या बच गया? 8। क्या बच गया? 8 बच गया, यानी इस तीनों को ऐड किया तो आ गया 8। अब 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 4। सेम काम हम इस तीनों इक्वेशन से कर रहे हैं। y1 is 2 times, y2 is also 2 times and y3 is also 2 times। 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू -6 और -4 -10 और -10 प्लस 2 -8, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू -4। y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू -4। यहां तक क्लियर है? अब हम थोड़ा सा और इधर बढ़ते हैं। इस दोनों इक्वेशन को हम ले आए थे यहां पर, फर्स्ट इक्वेशन था x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 4,
and y1 plus y2 plus y3 is equal to -4। देखिए यहां पर x1 और x2 का वैल्यू क्या है। फर्स्ट में x1 plus x2 is equal to 8 है, यानी आप x1 और x2 का वैल्यू अगर 8 पुट करते हो, x1 plus x2 का वैल्यू हम पुट कर दिए 8 प्लस x3 is equal to 4, तो x3 is equal to 4 minus 8, तो x3 is equal to -4। सिमिलरली जैसे हम इसका पुट किए कोऑर्डिनेट, अब y1 और y2 का पुट करो, y1 plus y2 is equal to -6, y1 plus y2 is equal to -6 plus y3 is equal to -4, तो y3 is equal to -4 plus 6 and y3 is equal to 2। अब देखिए हम फाइंड हो गया x3 -4 और y3 2 आया, तो x3 और y3 कोऑर्डिनेट किसका है, c का, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ c -4 and 2 जो फाइंड किए होंगे आप वेरीफाई कर सकते हो कि c का कोऑर्डिनेट -4 और 2 आया है। अगर आया है तो आपका करेक्ट। अब अब दूसरा पुट करते हैं, देखो x2 plus x3 is equal to 6 है, x2 plus x3 is equal to 6, हम इसमें पुट कर रहे हैं, देखो x1 x2 x3, तो x2 plus x3 के प्लेस पर हम 6 पुट कर देंगे, क्या बच जाएगा, अगर यहाँ 6 पुट किए तो बच गया x1, तो x1 is equal to, अगर यहाँ पर लिखोगे 4 है तो 4 minus 6 -2 सेम यहाँ सेकेंड में y2 plus y3 is given -4, अगर यहाँ -4 पुट करते हो तो y1 आपका फाइंड होगा, यहाँ -4 है तो -4 इधर जाके +4, क्या बच जाएगा, -4 और +4 होगा तो क्या होगा 0, यानी x1 और y1 का कोऑर्डिनेट इसका है a का है, यानी a का कोऑर्डिनेट आप फाइंड किए -2 एंड 0। a का कोऑर्डिनेट क्लियर हो गया, -2 एंड 0। अब एक और बचा x1 plus x3 is equal to -6, यानी ट्रू और लास्ट x1 और x3 अगर पुट कर देते हैं -6, तो x2 आपका रिमेनिंग बचा, तो x2 is equal to 4 plus 6 10, 4 plus 6 क्या होगा 10 होगा, और यहाँ पर y1 plus y3 is equal to 2, y1 plus y3 is equal to 2, तो y2 is equal to -4 और -2 -6, तो x1 और y2 is coordinate b, तो b coordinate of b is 10 and -6, coordinate of b is 10 and -6, तो vertices of triangle आपको फाइंड करना था, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द vertices, the coordinate of vertices the coordinate of vertices of triangle ABC। अब A का कोऑर्डिनेट पहले लिखो, A का कोऑर्डिनेट -2 0, कोऑर्डिनेट ऑफ B 10 -6 and 10 -6 and C, coordinate of C is -4 and 2। ये थोड़ा सा लॉन्ग भी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, अगर कोई स्टेप में अगर प्रॉब्लम है तो फिर से आप पूछ सकते हो, कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, देख लो।
कहीं स्टेप में प्रॉब्लम है तो आप इसको पूछ सकते हैं फिर से। देख लो, स्टार्टिंग से हम दिखा देते हैं। बहुत तो पहले से आंसर बता रहा था, यानी आप लोग करेक्ट बनाए थे, और जो सीख लिया है और जो नहीं सीखा एक बार और पूछ सकते हो, तो हम इसको फिर से हम समझा सकते हैं। ठीक है, किसी को और पूछना है सेम क्वेश्चन को? नहीं पूछना है, चलिए ठीक है। हम दूसरा क्वेश्चन आते हैं। डू यू नो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए x1 y1, b x2 y2 and c x3 y3? हाँ, ओके ओके ओके, अब देख लेते हैं। ओके, हाँ, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए x1 y1 अगर हो, कोऑर्डिनेट ऑफ बी x2 y2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी x3 y3, तो व्हाट इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल? अगर सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? फॉर्मूला याद है? गुड। x x is equal to x1 plus x2 plus x3 by 3 and coordinate of y y1 plus y2 plus y3 by 3। तो उस पर भी बेस्ड हम एक क्वेश्चन अभी बताएंगे। Question is, find the centroid of triangle ABC whose vertices are A minus 3 0, B 5 minus 2 and C minus 8 and 5. Minus 8 and 5. So first of all, draw a triangle ABC क्या आएगा? बोलो कोऑर्डिनेट। हाँ, गुड, ठीक, ओके, करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट। x1 y1 and coordinate of b x2 y2 and coordinate of c मान लिए x3 और y3। तो सेंट्रॉइड क्या होता है? जहां 3 मीडियंस मीट करें, इसी को कहते हैं सेंट्रॉइड जी। और इसी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, जिसको हम x और y माने। तो तुम लिख सकते हो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड x is equal to x1 plus x2 plus x3 by 3, y is equal to y1 plus y2 plus y3 by 3। फर्स्ट हम कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड हमको लिखना है फॉर्मूला।
अब आप देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज गिवन -3 0 बी 5 -2 कोऑर्डिनेट ऑफ सी -8 5। अब आप इसका वैल्यू पुट कर दे x1 x2 x3 y1 y2 y3 का वैल्यू पुट कर दो। मेरा आंसर आ रहा है, आकाश तिवारी भेजा है -2 और 1 करेक्ट है आपका आंसर। ठीक है, आप पहले ही बना लिए, हमको थोड़ा समझाना पड़ता है यहाँ से तो टाइम तो लगेगा ही। अभी नवनीत भी भेजा है -2 और 1, आपका भी करेक्ट है, गुड। तो दूसरा है, अब हम यहाँ पर पुट करेंगे x1 x2 x3, तो x1 का वैल्यू क्या लिखेंगे -3 प्लस x2 का वैल्यू क्या लिखोगे 5 एंड x3 का वैल्यू -8 बाय 3। तो दो कोऑर्डिनेट माइनस का है, -8 और -3, -11 और +5, -11 और +5 आणि -6 बाय 3 आणि -2 आहे आणि x इक्वल टू -2 फाइंड किए। सिमिलरली we find coordinate of y, तो y1 is 0 plus y2 -2 और y3 5, तो -2 plus 5 आणि y1 y2 और y3 का कोऑर्डिनेट हम पुट करते हैं डिवाइडेड बाय 3 +5 और -2 क्या होगा 3/3 इक्वल टू 1 और y इक्वल टू आपका आया 1। और x y कोऑर्डिनेट किसका माने थे सेंट्रॉइड, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, लास्ट में आंसर नहीं देंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड जी नाम दिए थे इसका, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर का जी दिए थे, जो x और y है, x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 1 है इसका आंसर। ये आप समझ गए।